We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का आज जन्मदिन है। बुधवार को तमाम बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी, लेकिन इन बधाई संदेशों में कई सारे खास संदेश थे जो कि कई सियासी मायने भी रखते हैं। सबसे पहले बताएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को जन्मदिन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, ईश्वर उन्हें लंबा और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। इसके साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। अब जहां तमाम नेताओं ने तो लिखा ही, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक भावनात्मक संदेश लिखा। अशोक गहलोत ने लिखा कि राहुल जी जिस तरह से वंचितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और सामान्य वर्ग के गरीबों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो वास्तव में ऐतिहासिक है। ये सच्चा सामाजिक न्याय है। हम सभी इस संघर्ष में आपके साथ हैं। गहलोत ने आगे लिखा कि आपका संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प देश भर में शांति और प्रेम का संदेश जरूर सफल होगा। अब समय आ गया है कि आप आगे बढ़ें और देश का नेतृत्व करें। अब जहां कांग्रेस के नेता तो थे ही, तो वहीं तमिलनाडु से मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने लिखा कि अपने विचारों और आदर्शों का भाई बताते हुए तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने लिखा कि आप ऐसे ही साहस के साथ खड़े रहें और नेतृत्व करें। एक बेहतर भारत की ओर हमारी यात्रा में विजय हमारी होगी। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को बधाई देते हुए उनके समावेशी और सौहार्दपूर्ण राजनीति की प्रशंसा की। तो वहीं लिखा कि जन्मदिन की बधाई। इसके साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि आपके स्वास्थ्य सफल, सुखद और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। आप ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। लेकिन इन तमाम संदेशों के साथ कांग्रेस कार्यालय पर जगह जगह राहुल गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने जहां मिठाइयां बांटी, तो वहीं पोस्टर लगाकर और ढोल नगाड़ों पर जश्न मनाया। तो वहीं आज सुबह राहुल गांधी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पर समर्थक उनका इंतजार कर रहे थे। यहां पर तमाम बड़े नेताओं से राहुल गांधी ने मुलाकात की और यहाँ पर सचिन पायलट ने क्या कुछ जन्मदिन के बारे में कहा, वो आप सुन लीजिए। कैसे देखते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने मुलाकात की? देखिए, लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति इस बात को बोल रहे हैं कि उन्होंने युद्ध विराम कराया। अब वो 11-12 बार इस बात को ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं और ये कहकर कि मैंने व्यापार का, ट्रेड डील का लालच या डर दिखाकर हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ ये सीज़फायर करवाया है। और कश्मीर का भी उन्होंने, उनके उपराष्ट्रपति, उनके विदेश मंत्री ने कई बार कहा कि हम मीडिएशन की बात कर सकते हैं। और इस प्रकार जो भारत और पाकिस्तान की लगातार तुलना वो करते हैं, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पिछले 2 दशकों में बड़ी हम लोगों ने ग्लोबल स्टेज पर ये स्थापित कर दिया था कि अगर हिंदुस्तान का कोई मुकाबला करना है तो चीन के साथ करना है। अब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो हाइफनेशन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक सेटबैक है। हमें इसको सुधारना चाहिए। और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच पे बुलाते हैं, ये जानते हुए कि पाकिस्तान की फ़ौज ने लगातार देश पर आक्रमण किया है आतंकवादियों के माध्यम से, तो ये हम लोगों को उस पर कूटनीतिक तरीके से, डिप्लोमेटिकली और फॉरेन पॉलिसी के तहत कुछ ना कुछ उठाना चाहिए मुद्दे को, क्योंकि ये सही नहीं है। इस प्रकार व्हाइट हाउस में बुलाना और उनके साथ लंच करना, ये क्या संदेश जा रहा है? तब जब दुनिया में कई जगहों पर संघर्ष चल रहा है, अभी ईरान और इजराइल का संघर्ष चल रहा है, ईरान और फिलिस्तीन और हमास का चल रहा है, यूक्रेन रशिया का चल रहा है, उन दिनों में एक ऐसी फौज के मुखिया को अपने यहाँ व्हाइट हाउस से बुलाना और मान सम्मान देना और दोस्ती का हाथ बढ़ाना, मुझे लगता है कि एक कॉन्ट्रडिक्टरी संदेश वहाँ से निकल के आ रहा है। So how do you see this statement of Donald Trump that he reiterated his statement after the Foreign Secretary made this statement that the Prime Minister called up Donald Trump and cleared this thing that we don't want any mediation. Now again Trump is saying the same thing, that he stopped the war, he loves Pakistan, he's hosting a lunch for. That is why I feel it's something that we have to be concerned about. If the US president is consistently and continuously saying that he brokered or he brought about the ceasefire by showing either threat or allurement for a trade deal, this is something that Donald Trump has said multiple times on many occasions. Of course, MEA spokesperson have denied that, but I think from the highest levels that statement should be contradicted if it's untrue. A. B. By hosting the Pakistani army chief at the White House, it's a clear indication of how the White House and how the US government sees the Indo-Pak situation. We are the victims. So many of our innocent people were gunned down in cold blood in Pahalgam,
And you know, whether it's Pulwama, whether it's other parts of India, we have been the victim of terror attack, and the Pakistani state has housed multiple militants and international terrorists. Osama bin Laden was found in Pakistan, and America knows that. Despite that, to equate India and Pakistan and to again bring about the hyphenation of India and Pakistan is something that we have to be concerned about. The Indian government must come out clearly and attain more global alliances to be able to take on this posturing that the American government is doing. And I think at no point we will ever accept any mediation on Kashmir. It's an established bilateral issue, and POK has been declared a part of India by the Indian Parliament in 1994 when Narasimha Rao ji was Prime Minister. A unanimous resolution was passed that POK is an integral part of India. Time has come again for India to show the same resolve, and that is why Mr. Gandhi and Mr. Kharge have consistently asked for a special session of Parliament. ये session हो जाएगा और उस बात को हम दोबारा दोहराएंगे कि POK हमारा हिस्सा है, तो दुनिया में एक एकजुटता, यूनिटी का संदेश भारत का जाना बहुत जरूरी है। सर, शशि थरूर साहब ने कहा है अभी केरला में कि 14 साल से कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं पार्टी आला कमान से, मुझे विचारधारा की मुझे बात करना होगा और फाइनली मैं बात करूँ। मैंने देखा नहीं उन्होंने क्या बोला है। सर, जो ट्रंप और मोदी के फोन कॉल के बाद ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि उन्होंने सीज फायर करवाई भारत और पाकिस्तान के बीच, उन्होंने यहाँ तक कह दिया आई लव पाकिस्तान। उस पर क्या आप कैसे इस घटनाक्रम को आप देखते हैं? अबे किसकी बात को माने? अमेरिका के राष्ट्रपति की, जो 27 बार उसी बात को बोले जा रहे हैं और बड़े विश्वास से बोल रहे हैं, और यहाँ से वो खंडन करते हैं, लेकिन खंडन भी टेढ़ा मेढ़ा है और बड़ा स्ट्रांगली डिनाई नहीं कर रहे हैं। ट्रेड डील की बात अब कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तो कह रहे हैं हमने ट्रेड डील लगभग तय कर ली है। तो ये अगर ट्रेड डील के भय या लालच में किया गया है तो बहुत ही दुखदाई बात है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम किसी ट्रेड डील के लालच में सीज फायर कर सकते हैं क्या? संभव ही नहीं है, और ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बार बार बोल रहे हैं, तो क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं या अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं? और पीएम ने तो एक बार बोला है, ट्रंप तो 12 बार बोल चुके हैं और लगातार बोल रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं। तो इसमें जो इसको स्थिति को स्पष्ट करना मैं समझता हूँ हमारी तरफ से बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री को खुद इस पर बयान देना चाहिए सर? बिल्कुल देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।